हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो लास्ट लेक्चर तक हमने काइनेमेटिक्स का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। मतलब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज वेल एज मोमेंटम। तो काइनेमेटिक्स का पूरा पार्ट कवर है। आप उसे कोरिलेट करना कि लीनियर मोशन में कैसे होता है, स्पीड, वेलोसिटी को याद रखना बस। तो वेलोसिटी कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन कैसे होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना ताकि हमें ये पूरा पार्ट रोटेशनल डायनेमिक्स में कोरिलेट करना है। हर एक पार्ट के लिए यहाँ पे टर्म है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। तो वो वाले पार्ट अगर आपको पूरा, इफ यू आर ओके विथ इट, 100% ओके विथ इट, देन आप ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगता है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ट्रैवल करने लगता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी रोटेट कर रहा है। उसका इनिशियल पोजीशन ये था एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो जब ये इनिशियल पोजीशन पे था, कंसीडर दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे पोजीशन फाइंड आउट करना है तो ओरिजिन से जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं to find out that position of the object is nothing but the position vector। तो अगर ये position vector था मेरा ओरिजिनली, आफ्टर डिस्प्लेसिंग, अभी ये तो सर्कुलर मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करते करते कंसीडर कर लो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये बनेगा इसका फाइनल पोजीशन। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ठीक से देखना, तो ये हो गया अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। एंड अगर ओरिजिन से मैं देखता हूं तो ये बनेगा कुछ एंगल के फॉर्मेट में, दिस इज द थीटा। करेक्ट है, एंगल को हम डिनोट किससे करते हैं, थीटा से। तो एक बात याद रखना, सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है विच इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपका एंगल के फॉर्मेट में होता है, इसीलिए हम उसे डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो इसका यूनिट देख लो। अभी थीटा का यूनिट क्या होता है, डिग्री पता है आपको, लेकिन याद रखना कि रोटेशनल डायनेमिक्स में हम उसे रेडियन बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपका सर्कुलर मोशन का यूनिट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है, दैट इज नथिंग बट द रेडियन। ओके, जो हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, रैड भी लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में या फिर रोटेशनल मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन केस ऑफ एंगल होता है, दैट इज व्हाई यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट भी थीटा से करते हैं, एंड जो उसका यूनिट होता है वो भी क्या होता है, रेडियन होता है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरा टर्म है इसका एंगुलर वेलोसिटी का। कौन सा टर्म है, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किससे करते हैं हम, थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा। ठीक है, दिस इज नॉट डब्ल्यू, इट इज ओमेगा। डब्ल्यू मतलब आप देखो ऐसे होता है, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, बट अगर आप ये देखोगे ना, इसके हैंड्स ऐसे कर्व है, सो दैट्स व्हाई ये ओमेगा। तो ओमेगा जो होता है, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी था काइनेमैटिक्स में हमने देखा था, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर, सॉरी लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे सेम होता है एंगुलर वेलोसिटी के केस में। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा मतलब क्या है आपका, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर इस पोजीशन पे मैं चेक करता हूं तो थीटा इज इक्वल टू 0 था, अगर इस पोजीशन पे चेक करता हूं तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 है, कंसीडर कर लो। So what is mean by angular velocity? Angular velocity is nothing but change in angular displacement with respect to time. ठीक है, change in angular displacement with respect to time. And मुझे अगर यूनिट फाइंड आउट करना है तो what will be the unit of angular velocity? तो d थीटा मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन, एंड टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये दो तीन चीजें याद रखना। एंड कभी कभी डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बातें याद रखना। अगर वेलोसिटी वाला, लीनियर वेलोसिटी वाला पार्ट आपका क्लियर है तो एंगुलर वेलोसिटी आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो। वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, यहाँ पे सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड टर्म। फर्स्ट अपना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा, सेकेंड टर्म है एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। थर्ड टर्म इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी अगर आपको लीनियर एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्लियर है तो एंगुलर एक्सेलरेशन इजीली समझेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे हमें देखना है एंगुलर
एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। किसे डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पर भी सेम रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, या फिर आपको कहीं पे ऐसे भी देखने को मिलेगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि है आपका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दूसरा टर्म यूनिट, बताओ यूनिट क्या है? यूनिट क्या रहेगा? अभी ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड है, एंड टाइम का डिवाइडेड बाय टाइम है, तो ये भी यूनिट रहेगा आपका सेकेंड। तो ये सेकेंड सेकेंड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो ये तीनों टर्म आपके इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन में एंगल के फॉर्मेट में डिस्प्लेसमेंट होती है। दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंड थर्ड वन इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज नथिंग बट एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हर एक क्वांटिटी देखो, ये तीनों क्वांटिटी में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, एंड वन मोर क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे मिसिंग किया है दैट इज नथिंग बट द डायमेंशंस। ठीक है, तो जो LMT के फॉर्मेट में होता है ना, लेंथ मास एंड टाइम के फॉर्मेट में, तो डायमेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस केस, क्योंकि बोर्ड्स में या फिर सीईटी में किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है। आपको डायमेंशन भी पूछ सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ, तो कमेंट में आप सब ने ये तीनों का डायमेंशन लिखना है। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिटीज को ठीक से ध्यान देना।